19 दिसंबर 2025 की रात को ढाका जल रहा था। भारतीय मिशन पर पत्थरबाजी, अखबारों के दफ्तरों में आग और सड़कों पर नारे। ये सिर्फ एक और विरोध प्रदर्शन नहीं, ये भारत बांग्लादेश संबंधों में एक खतरनाक मोड़, जिसके परिणाम पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि ढाका में हिंसा क्यों भड़की, इंडिया फैक्टर क्या है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर क्या असर होगा, चाइना और पाकिस्तान का क्या रोल है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी और आपके देश की सुरक्षा का मामला है। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, 19 दिसंबर की शाम को सिंगापुर में शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर आई। वह 12 दिसंबर को ढाका में गोली लगने से घायल हुआ था और सिंगापुर के अस्पताल में 6 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। खबर आते ही बांग्लादेश में तूफान मच जाता है। वहां के मीडिया हाउस पर भीड़ हमला कर देती है। प्रथम अलो, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बांग्ला अखबार है, और द डेली स्टार, जो सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार है, दोनों के ऑफिसेज में आग लगा दी जाती है। यहाँ तक कि पत्रकारों को पीटा जाता है, जिन्हें बाद में आर्मी रेस्क्यू करती है, और इंडियन डिप्लोमेटिक्स पे हमले किए जाते हैं। चटगांव में असिस्टेंट हाई कमिश्नर पर पत्थरबाजी की जाती है। राजशाही में असिस्टेंट हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ढाका में हाई कमिश्नर की ओर मार्च करने की कोशिश की जाती है और भारत विरोधी नारे लगाने शुरू किए जाते हैं। इस लड़के को देखिए आप। ये एक सांस में न जाने भारत के खिलाफ क्या क्या बोल रहा है, और इंडियन हाई कमीशन बंद करो तक के नारे, भारत के टुकड़े करो तक के नारे, और भारत की जो 7 बहनें हैं जिन राज्यों को, उनको ग्रेटर बांग्लादेश का बताने से लेकर क्या क्या अनाप शनाप ये बोल रहे हैं। हादी के हत्यारों को भारत से वापस लाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं। हालात को बिगड़ता देख भारत ने राजशाही और खुलना में आईवैक, जिसे इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है, उसको बंद कर दिया। ढाका में भी सुरक्षा कारणों से आईवैक को बंद किया गया। भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बुलाया और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डिमार्च जारी किया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन है शरीफ उस्मान हादी, जिसकी वजह से ढाका में इतना बवाल मचा। वह ढाका के एक संगठन इनकलाब मंच का स्पोक पर्सन था, जिसने 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और शेख हसीना के इस्तीफे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है साथियों। मुद्दा ये है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने अस्तित्व दिलाया, ये उसी भारत का सबसे बड़ा विरोधी था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख लिया था और भारत के हिस्सों को बांग्लादेश का बताया था, और अप्रैल 2025 में एक नक्शा भी जारी किया, जिससे भारत में हंगामा शुरू हो गया। उस नक्शे में भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश में दिखाया था। भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में कहा कि वे इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं शेख हसीना की ऊपर कि भारत में वो क्या कर रही है। 1400 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया। वे जान बचाकर भारत आई, तब से भारत में है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है और उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाया है। अब भारत खुद दुविधा में फंस गया है, क्योंकि हसीना भारत की सबसे करीबी अलाई थी। 1971 लिबरेशन वॉर में भारत ने बांग्लादेश को बनाया। हसीना के 15 साल के शासन में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एक अलग ऊंचाई पे थे। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन था। अल्फा जैसे इंसर्जेंट्स को बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडाइट किया था। अब अगर भारत हसीना को वापस भेजता है तो यह स्ट्रेटेजिक अलाई को धोखा देना होगा। भविष्य में कोई भी लीडर भारत पर भरोसा नहीं करेगा। अगर नहीं भेजता है तो बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होंगे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल मुद्दे पर, जो भारत की सुरक्षा को लेकर है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो भारत के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जहां अभी भी
864 किलोमीटर की अनफेंस्ड यानी कि ओपन बॉर्डर है। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट 2025 ने कुछ चेतावनियां जारी की हैं, उसको भी समझिए। बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी का सीधा असर नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ेगा, तो वहीं देखें तो अरुणाचल में भी चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रहा है। ये कोल्ड वॉर जैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहां बांग्लादेश बैटल ग्राउंड है। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या कहता है कि अगर बांग्लादेश कंप्लीट एंटी इंडिया टर्न लेता है तो चाइना के साथ डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है और इंसर्जेंट ग्रुप को शेल्टर देगा, वाटर शेयरिंग ट्रीटीज को रिजेक्ट करेगा और यह भारत के लिए 1971 के बाद सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगी। हादी की मौत एक ट्रिगर थी, असली इशू बहुत गहरा है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हसीना के जाने के बाद से ही खराब हो रहे थे। यह सिर्फ बायलैटरल इशू नहीं है, चाइना, पाकिस्तान, यूएस सब इन्वॉल्व है। बॉर्डर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया है। 4096 किलोमीटर लंबी जो ये सीमा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की वल्नरेबिलिटी और चाइनीज इन्फ्लुएंस, यह सब मिलकर बड़ा खतरा है। अगले 2 महीने में जो होगा वह अगले डिकेड के इंडिया बांग्लादेश रिलेशन तय करेगा। दोस्तों, मेरी नज़र में भारत को पेशेंस रखनी होगी, इमोशनल रिएक्शन से बचना होगा, स्ट्रेंथ दिखानी होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, यानी प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। और जो भी गवर्नमेंट आए उसके साथ काम करने की तैयारी करनी होगी। हसीना को प्रोटेक्ट करना होगा, यह क्रेडिबिलिटी का मामला है। और उस बांग्लादेश को भी समझना होगा कि भारत उनका सबसे बड़ा नेवर है। इकोनॉमिक ट्राइज मैटर करते हैं, रीजन स्टेबिलिटी में सबका फायदा है। लेकिन दोस्तों, रियलिस्टिक बने, अगले कुछ साल टफ होने वाले हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जल्दी खत्म नहीं होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए? क्या बांग्लादेश में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस चिंता का बात है? अगर आप भी इस मुद्दे पे खुल के अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। साथ ही ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगी तो शेयर करें, क्योंकि यह हर भारतीय को जानना चाहिए। हमारे इस पेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही सिचुएशन में कोई भी डेवलपमेंट हो आपको अपडेट मिलता रहे और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स इशू के साथ। जय हिंद।